नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 जिसका भाग 2 है, प्रकरण सरल एवं जटिल ऊतक, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सरल ऊतक जिनमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात सरल ऊतक जो भी होते हैं उनमें कोशिकाओं का प्रकार एक ही जैसा होता है। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक अलग अलग होते हैं, जैसे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, जिसे हम दृढ़ोतक भी कहते हैं। ये सब सरल ऊतक के प्रकार हैं। पैरेंकाइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक के रूप में विद्यमान ऊतक होता है और इसकी कोशिकाएं हैं वो समव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ये कोशिकाओं की विशेषता होती है। देखिएगा, ये आकार में गोलाकार हो सकती है और कोणाकार भी हो सकती हैं। इनके बीच में वैसे ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, फिर भी इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस या अंतरा कोशिकीय स्थान देखिएगा, जगह जगह पर ये पाया जाता है। इनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय या लंबाकार हो सकता है और इनकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती हैं। यानी जो पैरेंकाइमा कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्ति दीवार यानी पतली होती हैं और सेलुलोज से बनी होती हैं। ये काफ़ी सटी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ कोशिकाएं, फिर भी इनके बीच में थोड़ा इंट्राकोशिकीय स्थान इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। पैरेंकाइमा बहुत से कार्य करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण करना, संचय करना यानी भोजन का स्टोरेज करना या पदार्थों का स्टोरेज करना, स्त्रवण करना यानी कोई पदार्थों का सिक्रेशन करना, ये इनके कार्य होते हैं। कोलेंकाइमा दूसरा जो सरल ऊतक है, ये प्राय द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की और पाए जाने वाले कोशिकाओं की सतह होती है और चकती रूपी आकार में होती है। इनकी कोशिकाओं की भित्ति है वो पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज के और हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का जमा होने से और कोने हैं वो मोटे हो जाते हैं। कोलेंकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार या बहुकोणीय हो सकता है। ये इनके आकार की विशेषता होती है। देखिएगा इनके डायग्राम में, और इनके कोनों में ये देखिए सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन के जमा होने के कारण कोने मोटे हो जाते हैं। बाहर की ओर कोशिका भित्ति बीच में खाली स्थान और रसदानी कहलाती है और जीवद्रव्य भरा था प्रोटोप्लाज्म के रूप में कोलेंकाइमा की स्थिति है। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौह पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब ये भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकती है, यानी जो भोजन होता है और उसको उपयोग में लेकर इनके पदार्थों के छोटे छोटे घटकों के रूप में अलग अलग करना। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता, ये इनकी विशेषता होती है। जिस प्रकार पैरेंकाइमा में होता है वैसे इनमें नहीं होता। ये पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे कि शैशव तना यानी जो एकदम नया पादप जो उगता है उसका तना जैसा होता है उसे शैशव तना कहते हैं। पत्ती का वृंत इनके अंदर ही पाए जाते हैं और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ये इनकी विशेषता होती है। स्क्लेरेंकाइमा ये लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति है वो मोटी होती है और लिग्निनी होती है, यानी लिग्निन नामक पदार्थ का उसके ऊपर जमा होता है, इसलिए मोटी होती है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त यानी खड्डेनुमा संरचना पाई जाती है। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए इन कोशिकाओं या ऊतकों के भागों को मृत भाग कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट में जीवद्रव्य नहीं होता। आकार, रचना और उद्भव तथा विकास में विभिन्नता के आधार पर स्क्लेरेंकाइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड प्रकार की हो सकती हैं। आकार में, रचना में और उद्भव और विकास के अंदर अलग अलग भिन्नता होने के कारण ऐसा होता है। तंतु यानी फाइबर जो इसके होते हैं वो मोटी भित्ति वाले होते हैं, लंबे और नुकीले, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, क्योंकि इनमें जीवद्रव्य नहीं होता है। ये स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं आप। और ये इस प्रकार नुकीले आकार की कोशिकाएं, बीच में खाली स्थान, बाहर कोशिका भित्ति है, खाली स्थान को गुहिका कहते हैं और जगह जगह गर्त पाए जाते हैं। और ये इनके काट के रूप में देख सकते हैं हम।
कोशिका भित्ति मोटी है और बीच में गुहिका विद्यमान और जगह जगह ये गर्त विद्यमान होते हैं। ये प्राय पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेट का आकार गोलाकार होता है, अंडाकार अथवा सिलेंडरकार हो सकता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मर्त जो स्क्लेरेंकाइमी कोशिकाएं हैं उनसे बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत संकरी होती है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, एकदम संकरी गुहिका होती है। ये प्राय गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं, फलों जैसे अमरूद, नाशपाती, चिक्कू के गुद्दे और लेग्यूम के बीजों के आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। ये उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इनमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अंदर में आप पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। अब है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के बेस्ट उदाहरण हैं, जिन्हें हम सवन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम मूल से पानी और खनिज लवण जो जमीन से प्राप्त होते हैं वो तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का एक सवन उत्तक की तरह कार्य करता है, इसीलिए इनको सवन उत्तक भी कहते हैं। यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है, क्योंकि तने में पाया जाता है मुख्य रूप से तने और मूल में। ये चार तत्वों वाहिनिकी यानी ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेंकाइमा से बना होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जाइलम के मुख्य रचनात्मक घटक क्या होते हैं या मुख्य संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं। वाहिनिकी लंबी और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति या कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है, लिग्निन पदार्थ के जमाव के कारण मोटी होती है। गुहिका सुंडाकार आकार में होती है और ये मृत और प्रोटोप्लाज्म विहीन है। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य नहीं होता, इसलिए मृत भाग या मृत भागों की तरह होती है। इसकी कोशिका की भीतरी जो भित्ति है, दीवार है, उसकी सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी और वाहिका पानी के स्थानांतरण के मुख्य अवयव के रूप में कार्य करती है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें वाहिनिकी तथा वाहिका पानी का स्थानांतरण करने का मुख्य कार्य करती है। वाहिका लंबी और सिलेंडराकार नली होती है। इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं, और प्रत्येक की भित्ति जो है वो लिग्निन पदार्थ के कारण मोटी होती है। इनमें बड़ी केंद्र और भाग में पाई जाने वाली गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए मृत होती है, यानी मृत भाग की तरह होती हैं। ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित रूप से पाइप की भांति जुड़े रहते हैं, और वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का प्रमुख गुण है। ये बिंदु आप नोट कर लीजिएगा। वाहिका की उपस्थिति एंजियोस्पर्म पादपों की विशेषता होती है। इसमें बिंदु और बताया कि लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहती है, यानी अनुप्रस्थ रूप से जल को अगर भेजना है तने के अंदर पूरे भाग में, तो इस प्रकार छिद्रित होना आवश्यक होता है। ये जाइलम की ट्रकिट और वाहिका का डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिएगा ये छिद्रित भाग है पूरा, और ये खोखले गोले की तरह इस प्रकार ये ट्रैकिड है, इसकी रचना है छल्ले के रूप में। ये जाइलम के मुख्य अवयव हैं। अब जाइलम तंतु की भित्ति जो है वो मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है, यानी नगण्य होती है। ये पट्टीय तथा अपट्टीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं, या तो बीच में जगह जगह पट पाए जाते हैं अथवा अपट्टीय भी हो सकती है। जाइलम पैरेंकाइमा कोशिकाएं जीवित होती है। ये जाइलम में पाए जाने वाले जीवित जो भाग होते हैं, इनकी भित्ति पतली और सेलुलोज से बनी होती है। इनमें स्टार्च, वसा और अन्य पदार्थ जैसे टैनिन है, भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी का तृतीय संवहन पैरेंकाइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी जो जल है वो तृतीय भाग में यानी अनुपस्थ रूप से जो संवहन होता है वो पैरेंकाइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये जाइलम के अंदर इनकी विशेषताएं होती है।
अब है प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, आदि दारू यानी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाला जो जाइलम का भाग है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं और बाद में बनने वाले भाग को हम मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र भाग की तरफ तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है, ये तने के अंदर और जाइलम की विशेषता होती है। इसी प्रकार के जाइलम को मध्य आदि दारू कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होगा तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। इस प्रकार का जो जाइलम की उपस्थिति या स्थिति होती है उसे हम बाह्य आदि दारू कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला, सरल उत्तक कौन कौन से होते हैं। दूसरा, समन उत्तक किसे कहते हैं। तीसरा, जाइलम के संरचनात्मक घटक कौन कौन से हैं। और चौथा है, जाइलम के कार्य बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।